हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। देखिए, हम चैप्टर कर रहे हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इस चैप्टर में ये है आपका चैप्टर 12 और इस चैप्टर की 12.1 एक्सरसाइज के सारे रूल्स और फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे और उसके बाद हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से किया था, फिर क्वेश्चन नंबर 2 किया था और फिर क्वेश्चन नंबर 3 किया था। उनके बीच में जो एक एक उनके पार्ट हैं वो आपको करने के लिए मैंने छोड़े थे, शायद आपको आ गए होंगे। यदि नहीं आए हैं तो आप मुझसे पूछें। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है इवोल्यूट 8 टू द पावर -1 इंटू 5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर -4। एक बार फिर से हम इसमें जो फॉर्मूले लगेंगे उनको रिवाइज करने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं कि a टू द पावर -m यदि हो तो उसको हम लिखते हैं 1/a टू द पावर m। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n हो तो उसको लिखते हैं a टू द पावर m प्लस n। a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n हो तो उसको लिखते हैं a टू द पावर m माइनस n। और a टू द पावर m और उसकी पावर यदि n है तो उसको लिखते हैं a टू द पावर m इंटू n। और a की पावर यदि 0 हो, चाहे वो नंबर कुछ भी हो, उसको हमेशा 1 लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये सारे फार्मूले यूज़ करके और सवाल को करना है। जहाँ जो फार्मूला लगता है इन सब में से उस फार्मूले को हम उसके साथ लिखेंगे ताकि हमको फार्मूले साथ साथ याद होते रहेंगे। अब ये वाले फार्मूले आप लोगों को कॉपी में मैंने बोला था आप लिख लेना, लिख के याद कर लेना। यहाँ पे हम जो फार्मूला लगेगा, ये हम क्वेश्चन 4 का पहला पार्ट कर रहे हैं, जो फार्मूला लगेगा वो यहाँ सामने फिर से अपन नोट करेंगे कि हमने यहाँ पे क्या लगाया है। अब यहाँ पे हमारे पास जो संख्या है वो a बदल रहा है हर जगह, तो हम जनरली यहाँ पे जो फार्मूला लगा रहे हैं वो कौन सा है, a टू द पावर ये हो जाएगा -m, तो 1/m मतलब इस वाले फार्मूले के फॉर्म में आ जाएगा। ये वाला यूज़ हो रहा है तो आप ये वाला लिखो यहाँ पे फार्मूला। तो a टू द पावर -m को हम लिख सकते हैं 1/a टू द पावर m। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, 8 की पावर -1 इसको लिखेंगे 1/8। अब देखिए, यहाँ पे हमको पावर जो थी वो लिखना थी, लेकिन यहाँ पावर ओनली 1 है, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। -1 तो लिखेंगे हम क्योंकि इसको हमको नीचे ले जाना है, माइनस में है, लेकिन नीचे आने के बाद ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता है इसका मतलब है कि इसकी पावर -1 थी, हमने नीचे ले लिया और अब 1 हो गई है। 5 टू द पावर 3, तो 5 टू द पावर 3 को तो 5 इंटू 5 इंटू 5 करके हम ऐसे ही रहने देंगे। ये है आपका 2 टू द पावर -4, इसको हम लिखेंगे 1/2 टू द पावर 4। अब ये फार्मूला लगाने के बाद हमारी जो संख्या है 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 और 2 टू द पावर -4, ये चेंज होके, ये फार्मूले लगाने के बाद चेंज होके, ये तो हमने डिवाइड वाली लाइन खींच दी, इसको लिखेंगे 1/8 और इसको लिखेंगे 5 टू द पावर 3 और इसको लिखेंगे 1/2 टू द पावर 4। ये फार्मूले लगाने के बाद जो संख्या आई वो हमने लिख दी। अब क्या करेंगे, ये संख्या ऐसी है 5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 8, तो डिवाइडेड बाय 8 को हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड का साइन है, इस डिवाइड के साइन को या तो हम यहाँ लिख के 1/2 टू द पावर 4 लिखें, या फिर इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के साइन में। मल्टीप्लिकेशन के साइन में यदि कन्वर्ट करते हैं तो संख्या उलट जाती है, तो ये संख्या हो जाएगी 2 टू द पावर 4/1। 1/2 टू द पावर 4 चेंज होके हो जाएगी 2 टू द पावर 4/1। अब देखिए 5 टू द पावर 3/8 इंटू 2 टू द पावर 4 को हम लिखेंगे तो 2 इंटू 2
इंटू टू इंटू टू, 2 में 2 का गुणा किया तो 4, 4 में 2 का गुणा किया तो 8। इस 8 से ये 8 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, और 125 इंटू 2 ये हो जाएगा 125 इंटू 2। 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 + 1 5, और 2 1 ज़ा 2, ये आपको मिलेगा। इस तरह से आपको इसका सेकंड पार्ट हल करना है। अब देखिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में आपको दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू जबकि आपको दे रखा है 5 टू द पावर m डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर -3 इक्वल 5 टू द पावर 5। अब यहाँ पे भी हम यही सारे रूल्स लगाएंगे। m डिवाइडेड बाय का मतलब है नीचे आएगा 5 टू द पावर -3 इक्वल है 5 टू द पावर 5 के। अब जब ये माइनस में होती है संख्या, देखो ये वाला रूल, यदि ये संख्या माइनस में होती है तो यहाँ माइनस में आ जाती है, डिवाइड यदि होता है तो। और अब ये माइनस में है तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर m -3 इक्वल 5 टू द पावर 5। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लग रहा है वो हम लिख देंगे, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इक्वल होता है a टू द पावर m -n। 5 यहाँ पे a है, जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 5 टू द पावर m + 3 इक्वल है 5 टू द पावर 5 के। नीचे दोनों 5 हैं, दोनों 5 की पावर है, तो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि m + 3 बराबर होगा 5 के, क्योंकि नीचे का बेस एक जैसा है तो हम इसकी कंपेयर कर सकते हैं इसे। या इक्वल लिख सकते हैं 5 - 3, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, या m हमको मिलेगा 2। तो इस तरह से m यदि 2 है तब 5 टू द पावर 5 बराबर हो जाएगा 5 टू द पावर m डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर -3 के। तो इस तरह से आपको ये सवाल करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 जो है, 3 का 4th वाला, इसमें आपको इतनी सारी संख्या दी है और ऊपर दिया इसकी पावर 0। तो इसके लिए हमने ये फॉर्मूला देखा था, कुछ भी संख्या हो नीचे लेकिन यदि पावर 0 होती है तो हमेशा वैल्यू 1 होती है। तो इस सवाल को आप बिना हल किए लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 होगी। ये सवाल आप कॉपी में नोट कर लें, और जो मैं एक एक सवाल आपके लिए छोड़ती हूँ उनको आप करते जाएं, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप करना। चलो 6 की हिंट दे देती हूँ मैं। क्वेश्चन 6 में है इवोल्यूट, इसका पहला देखो 1/3 टू द पावर -1 - 1/4 टू द पावर -1, और फिर इस पूरे की पावर फिर से -1 है। इसमें हम क्या करेंगे, बड़ा ब्रैकेट तो लगा दिया हमने, 1/3 की पावर -1 है तो 1 की पावर -1, 3 की पावर -1, -1 की पावर -1 और 4 की पावर -1, और ये है बाहर -1। अब 1 की पावर 1 हो या -1 हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 1 ही रहेगा। लेकिन 3 की पावर -1 जो है इसको हम लिखेंगे 1/3 माइनस, यहाँ पे भी 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही लिखाएगी, और 4 की पावर -1 को हम लिखेंगे 1/4, और इस पूरे की पावर है -1। अब देखिए
1/3, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 1/1 इंटू 1/3 को लिखेंगे 3/1 माइनस इसको लिखेंगे 1/1 इंटू 1/4 को, ये डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 4/1। अब देखिए 1 का 3 में मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, नीचे का 1 तो हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 माइनस 4 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4, और नीचे अपॉन में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है तो उसको हम हटा देंगे, और इसकी पावर है -1। 3 माइनस 4 को लिखते हैं -1, और इसकी पावर -1, -1 की पावर -1, तो ये -1, और इसको हम लिखेंगे 1, मतलब क्या किया हमने माइनस, या इसको ऐसे समझ सकते हो कि माइनस का साइन हमने यहाँ से निकाल के बाहर कर दिया, और इस -1 को जब हमने यूज़ किया तो -1 में क्या होगा, 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/, में चली जाएगी, क्योंकि उसको हमको प्लस में कन्वर्ट करना है। उसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको 1/, में ले जाएंगे, तो जब वो पावर 1/, में जाएगी तो नीचे जाके वो 1 हो जाएगी, और इस तरह से आपको संख्या क्या मिलेगी, -1। देखो इसको ऐसे समझो, -1 बाहर निकाला, और जो 1 था इसको हम -1 से नीचे ले गए तो ये हो जाएगा 1। अब 1/1 जो है, 1/1 की वैल्यू 1 ही होती है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का साइन आगे है, तो इसको हम लिखेंगे -1। इस तरह से आपको ये सवाल करना था। 6 का 1 हमने किया, सेकंड में आपके लिए छोड़ रही हूँ। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 7। अब क्वेश्चन 7 में आपको क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई क्वेश्चन है आपका 25 इंटू t⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 5⁻³ इंटू 10 इंटू t⁻⁻8, जहाँ पे आपका क्या है, t बराबर नहीं है 0 के। देखिए t यदि 0 होगा तो क्या होगा, यहाँ पे आप 0 रखो, यहाँ 0 रखो तो संख्या पूरी 0 हो जाती है। तो t यहाँ पे कोई संख्या है लेकिन वो 0 नहीं है, तब हमको इसको हल करना है। अब इसको देखिए 25 तो ऐसा ही रहेगा, t की पावर -1/4 है तो हम इसको t की पावर 4 लिख देंगे 1/, में करके। यहाँ पे 5 की पावर माइनस में है तो इसको 1/5³ लिखेंगे, इंटू 10 इंटू t की पावर है -8, इसको 1/t⁸ लिख देंगे। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 25/t⁴। अब देखिए ये जो नीचे डिवाइड का साइन है, इसका मतलब है कि ये इसमें डिवाइड हो रहा है, और यदि डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो संख्या बदल जाती है, और नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे हो जाती है कि 5⁻3 ऊपर चला जाएगा, 5⁻3 नीचे था तो ऊपर, और जो 10 था मल्टीप्लिकेशन में, जो 10 था वो 1/10 हो जाएगा, और जो 1/t⁸ था वो t⁸ ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब हम क्या करते हैं, इसको लिखेंगे हम 25 इंटू 5⁻3/10। ये तो हमने क्या किया, जितनी भी संख्याएं थी, इंटीजर्स थे, उनको सबको अलग कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा है, t⁸ अब इनको हम यदि कैंसिल कर सकते हैं तो कैंसिल करेंगे,
तो यदि हम इसको कैंसिल करते हैं तो यहाँ तो आ जाता है 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25। ऊपर की संख्या हमारी क्या हो जाएगी 5 टू द पावर 3 और एक पावर ही जुड़ गई, मतलब यहाँ पे क्या है 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3 डिवाइडेड, और यहाँ पे है t की पावर कितनी 8 माइनस 4। अब यहाँ पे इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, तो हम लिखेंगे 5 टू द पावर 1 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू टी टू द पावर 8 माइनस 4, या 5 टू द पावर कितनी हो जाएगी 4 अपॉन 2 और t की पावर हो जाएगी 4। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5t की पावर 4, 5 की पावर भी 4 है, t की पावर भी 4 है, और 1/2 बाहर निकल जाएगा। तो या तो आप ऐसे आंसर लिखो या फिर 5 का 5 में 4 बार मल्टीप्लाई करके जो संख्या आती है वो, और t की पावर 4 लिखो। दोनों तरह से आंसर लिखा जाएगा तो वो सही होगा। आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे कि कैसे करना है। इन सवालों को आपको ऐसे ही करने की कोशिश करना है। अब देखिए हम आगे का थोड़ा सा कुछ समझते हैं। यहाँ पे आपको कुछ ये वाला क्वेश्चन आप खुद करना। यहाँ पे आपको यूजेस ऑफ एक्सपोनेंट, इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं, हम जो चीज़ सीखते हैं उसका हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं वो बता गया है। ये होता है एक्सपोनेंट टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसा हमने पहला उदाहरण देखा था कि हमको अर्थ का वेट दिया गया था और उस वेट में इतनी सारी ज़ीरो लगी हुई थी कि हम उसको गिन के सही लिख ही नहीं सकते थे। तब हमने क्या किया कि ये देखो ये वाला हम कर रहे थे, हमने उसमें क्या किया, दशमलव की जगह बदल दी। दशमलव की जगह बदलने से हमारी संख्या जो थी वो एकदम छोटी हो गई और हमने उसको हल कर लिया। इसी तरह का एक उदाहरण दिया है, द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन, पृथ्वी से सूर्य की दूरी इतने मीटर है। अब इतने मीटर है, इसको हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अंक गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या 10 और 11 भी कर दिया तो 1.49 इंटू 10 टू द पावर 11 कर देते हैं। तो ये लिखना हमारे लिए आसान हो जाता है। ऐसे यहाँ पे देखो द स्पीड ऑफ लाइट इज मीटर पर सेकेंड, तो हम इसको 3.0 इंटू 10 टू द पावर, कितने पावर लगाना है, जितने अंक के बाद हम यहाँ पे दशमलव लगाते हैं उतने पावर हमको 10 की लगा देना है। फिर ये दिया है थिकनेस ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स इतनी है, या यहाँ पे आपको ये दे रखा है बहुत छोटी, मतलब ये तो हमारे पास क्या था, आंकड़े बड़े थे जिसको हम छोटा कर रहे थे। अब यदि कोई बहुत छोटा आंकड़ा होता है तो उसको हमको बड़ा करना भी इससे आसान होता है। अभी हम वो चीज़ भी सीखेंगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा है कि थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर इज़ इन द रेंज ऑफ, हमारे बाल की जो मोटाई है उसको यदि मापा जाए सेंटीमीटर में तो वो इतनी छोटी है, इतने छोटे से लेके इतने तक, यहाँ मतलब 0.01 से लेके 0.005 तक इतनी उसकी मोटाई होती है। तो इसको भी हम छोटा करके कैसे लिख सकते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो किसी छोटी संख्या में आगे इतने जो दशमलव आ रहे हैं उसको यहाँ लेके आना, और जो यहाँ आ रहा है उसको दशमलव को यहाँ लेके आना, ये दो काम हमको इसमें सीखना है। अब ये यहाँ पे इन्होंने आपको बतला रखा है, ये ऑब्जर्व दैट देयर आर few numbers which can we read like 2 centimeter, 8848 मीटर और इतने किलोमीटर, इतनी बड़ी बड़ी जो है। there are some large numbers like this meter and some very small numbers like this, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। इतना बड़ा नंबर है तो उसको हम छोटा करके कैसे लिखेंगे,
और इतना छोटा नंबर है उसको हम बढ़ा करके कैसे लिखेंगे, वो चीज़ हम यहाँ पर सीखते हैं। तो देखिए इसको हमने क्या किया, ये जो संख्या थी इसमें हमने 1.5 दशमलव को यहाँ से हम खिसका के यहाँ लेके आ गए। दशमलव एक्चुअल में यहाँ है, उसको हम यहाँ लेके आए। तो कितने अंक इधर लेके आए हैं, 10 की पावर उतनी करना है। जैसे 10 टू द पावर 11 है तो हम गिनते हैं, यहाँ पे 11 जीरो है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इस 5 के भी हम आगे लिख रहे हैं, इसलिए 1.5 और 10 टू द पावर 11। यदि हम दशमलव को यहाँ लगाते हैं तो 15.0 और 10 टू द पावर 10। यदि हम दशमलव को यहाँ लगाते हैं तो हम लिखेंगे 150.0 और 10 टू द पावर 9। फिर 9 अंक बचे हैं। तो इधर से हम जितने अंक पीछे से जितने अंक गिन के दशमलव को आगे ले जाते हैं 10 की पावर उतनी ही कर देते हैं। इसका ठीक उल्टा देखो, अब यदि हमारे पास ये संख्या है 0.000007, इसको जब हम स्टैंडर्ड, इसको जो लिखते हैं इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। तो इसको जब हम लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, दशमलव को यहाँ से इधर ले जाएंगे। अब हमारा जो दशमलव क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। जब इधर से इधर जाता है तो यहाँ पे आपकी जो पावर है वो पॉजिटिव आती है। जब वो लेफ़्ट से राइट आता है तो पावर जो होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी। तो देखिए ये जो था इसको हमने क्या किया, ऊपर लिखा और उसके नीचे शून्य लगा दी। ये हम करते हैं, दशमलव हटाना होता है तो डिवाइड करके 1 के आगे शून्य लगा देते हैं। दशमलव के पीछे जितने अंक होते हैं उतनी, तो हमने 1 2 3 4 5 और 6 शून्य लगाई। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6। इसको और शॉर्ट लिखने के लिए हमने क्या किया, 7 इंटू 10 टू द पावर -6। तो अब हमारे पास जो संख्या है 0.000007, इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 10 टू द पावर -6 m या मीटर। तो अब आपको क्या करना है, इस वाले एक्सरसाइज में दशमलव को आगे और पीछे लाकर, मतलब लेफ़्ट से राइट लाना है और राइट से लेफ़्ट लाना है, और उसमें एक्सपोनेंट और पावर बनाना है। तो आपकी क्या हो जाएगी, ये जो संख्या रहेगी वो एक्सपोनेंट और यहाँ जो ऊपर रहेगा वो पावर होगा। तो इस तरह से आपको आगे के सवाल करना है। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं आपको, कंपेयरिंग वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर, इनकी कंपेयरिंग करके बताया है यहाँ पे इन्होंने। जैसे डायमीटर ऑफ द सन इतना होता है 1.4, देखिए यहाँ पे ये संख्या ये लिखी थी 149 करके ये, तो इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1.4 इंटू 10 टू द पावर 9। फिर अगला उन्होंने दिया था कि सन और अर्थ के बीच की डायमीटर ऑफ अर्थ अपन पहले देख चुके हैं। तो डायमीटर ऑफ अर्थ जो हो जाएगा वो जितना अंक हम इधर खिसके थे 1 पॉइंट करके इतने मीटर हमने ये लगा दिया। अब देखिए ये संख्याएं हैं, इनको हल करना हम पिछली एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। अब बहुत छोटी संख्या, ये तो बड़ी संख्या थी, अब बहुत छोटी संख्या है उसको देखना है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें 2 तरह की ब्लड सेल होती है, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल। तो अब रेड ब्लड सेल जो होती हैं आपके बॉडी में, उनकी साइज दी है 0.000007 मीटर। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखेंगे तो वो इस तरह से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। दशमलव को उठा के 6 अंक के इस तरफ लाए हैं, और चूंकि हम लेफ़्ट से राइट आए हैं और इसको लिखने का सही तरीका सीखना है तो वो ये है, शॉर्ट में हम वैसे लिखते हैं और
डायरेक्ट लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, जैसे यहाँ पे है साइज ऑफ प्लांट सेल, तो ये हम क्या करेंगे, दशमलव को यहाँ से उठा के मान लो हम यहाँ लेके आए तो 1 2 3 4 5 अंक आगे किसके हैं, तो 10⁻⁻5। इस तरह से आपको ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल जो है इनको देख लेना है और फिर आगे के सवाल करना है। आपकी जो 12.2 एक्सरसाइज है, तो 12.2 एक्सरसाइज में आपको ये सवाल करना है, तो इनको करने की आप कोशिश करना। यदि आ जाते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर मैं आपको कल करवाऊँगी।